इस्लामाबाद में तरनोल के नज़दीक एक बहुत बड़ा छापा पंजाब फूड अथॉरिटी का, जिसमें उन्होंने 50 जिंदा गधे और उसमें उसके बाद बहुत सारे इस तरह का गोश्त, जिसमें उन्होंने बाकायदा उसके पार्ट्स वगैरह बनाकर उसको ट्रेज में डालकर बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ था। अच्छा, ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। हाँ, ये सुनने में काफ़ी देर बाद आई है बात, लेकिन पाकिस्तान में पहले भी होता रहा है, कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में। और वैसे भी ये हम पाकिस्तानियों का मामूल है, हमें धोखा और खोता हमेशा खाने के बाद ही समझ आता है। अच्छा, इसमें अब 3 मेन क्वेश्चन है जो ना जन्म ले रहे हैं, जो 3 क्वेश्चन हैं आम बंदे के और हमारे सब के माइंड में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि कहा जा रहा है कि ये वाला गोश्त एक्सपोर्ट हो रहा था। क्या ये गोश्त एक्सपोर्ट हो रहा था, दूसरी कंट्रियों में जाने के लिए तैयार था, या फिर इसको इस्लामाबाद के या पिंडी के कौन-कौन से होटल्स में इन्होंने प्रोवाइड करना था? दूसरा क्वेश्चन इसमें ये आ रहा है कि क्या गोश्त, जो गधे का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें मटन में और बीफ में इन तीनों का सेम रेट है या इनके रेट्स में फर्क है? और तीसरा मेन क्वेश्चन ये है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, एक बहुत पढ़ा लिखा एरिया, पोश एरिया, जिसमें जनाब गधे का गोश्त खिलाया जा रहा है और उनको ना गधे के गोश्त की स्मेल आ रही है, ना उनको पता चल रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जनाब क्या गधे का गोश्त, मटन या बीफ, इनका गोश्त सेम होता है, या इनके गोश्त का टेस्ट सेम है, या इनका मतलब गोश्त का जायका एक जैसा है, या इनमें डिफरेंस है? तो इन 3 सवालों से आज हम पर्दा उठाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है सवाल, वो ये है कि क्या ये जो इतने एलिजिबल लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, क्या उनको पता ही नहीं चला कि हम गधे का गोश्त खा रहे हैं? क्या उनको टेस्ट में नहीं फ़र्क आया, स्मेल में नहीं फ़र्क आया? अच्छा, सीन होता कुछ यूँ है कि जब ये गोश्त करते हैं, या ये गोश्त जब इसमें किसी भी दूसरे मुल्क में या किसी भी शहर में ये करते हैं, तो इसमें होता है ऐसे, ये पूरी की पूरी, कोई अगर आपने डिश लिया, लाइक कीमा की डिश लिया या कढ़ाई की डिश लिया, ये सारा गोश्त गधे का नहीं उसमें डालते। इसमें ये हार्डली 100 ग्राम या 50 या 150 ग्राम तक उसमें डालते हैं, अगर कोई कढ़ाई वगैरह हो। हाँ, कीमा वगैरह में ये ज़्यादा चल जाता है। और गधे के गोश्त का टेस्ट और जनाब दूसरे गोश्त का टेस्ट, ये एक तो नहीं हो सकता, ये तो आप भी जानते हैं, हर चीज़ का अपना एक टेस्ट है। लेकिन मसालादार जो डिशेज होती हैं, लाइक कीमा वगैरह, तवा कीमा वगैरह, ये हो, इस तरह की जो डिशेज हैं, इनमें ये कुछ ग्राम डालकर इनको सर्वाइव करते हैं। अगर ये सारा का सारा वही डालें तो वो इजीली उसकी स्मेल से और उसके गोश्त से पता चल जाता है, क्योंकि गधे का गोश्त काफ़ी वो मतलब पंजाबी में जिसे कहते हैं चीड़ा होता है, ठीक है, सख्त होता है वो। इसलिए ये इसकी कुछ क्वांटिटी, एक बल्क क्वांटिटी में थोड़ी सी क्वांटिटी गधे की गोश्त की इन्वॉल्व करते हैं और उसको जनाब ये सर्व कर देते हैं आगे। और ये बहुत सारे बड़े बड़े हमारे जो मतलब व्लॉगर हैं, फूड व्लॉगर हैं, और उसके बाद जो हमारे लोग खाने के शौकीन हैं, वहाँ पर जाके फिर स्टेटस लगा रहे होते हैं, और हो क्या रहा है इनके साथ इनको पता नहीं होता। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था, क्या ये गोश्त एक्सपोर्ट हो रहा था या ये इस्लामाबाद और पिंडी के होटल्स में ही जाना था? तो भाई ये डेफिनेटली कंफर्म बात है, क्योंकि अगर आपने ये गोश्त को एक्सपोर्ट करना था तो पाकिस्तान में मिनिमम 5 ऐसे अदारे हैं जिनसे आपको पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है, पहले आपको प्रूव करवाना पड़ता है, पहले उनको बताना पड़ता है कि भाई ये हमारी कंपनी है, ये हमारी कंपनी का नाम है, इस नाम से रजिस्टर्ड है, और ये हमने गोश्त फलां कंट्री में भेजना है, फलां काम के लिए भेजना है। और जो जहां से ये शेल्टर हाउस मिले हैं, वहां पे उनके पास कोई भी ऐसा एक प्रूफ या सबूत नहीं था जिससे ये शो हो रहा हो कि इन्होंने ये एक्सपोर्ट करना था। इन्होंने ये एक्सपोर्ट नहीं था करना, ये आम आवाम ने खाना था। लाहौर और इस्लामाबाद और पिंडी की आवाम, ज़्यादातर इस्लामाबाद और पिंडी में जाना था क्योंकि ये उस एरिया में हुआ है। अच्छा, और तीसरा नंबर पर जो क्वेश्चन था कि इनके रेट्स सेम होते हैं बीफ, मटन और गधे के गोश्त में? ब्रायलर तो ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है ना, ये कौन कौन सा पार्ट्स है, क्योंकि वो छोटा होता है। अच्छा, सीन यह है भाईजान के बीफ का जो गोश्त है, जो तो हमारे लोग गांव से रिलेटेड है, उनको तो पता है इस चीज़ का, जिसे हम वेड़ा कहते हैं, या ये बेफलोज या काउज, ये अमूमन 2 लाख से लेकर यहाँ पर 2.5 से 3 लाख तक आपको मिलती हैं। और इनका जो गोश्त है वो परसेंटेज अगर निकालें तो 1 kg ऑलमोस्ट 1000 से लेकर 1200 तक मिलते हैं इसका गोश्त, ठीक है। कहीं पे 1000 से लेके, कहीं पे या 1100, कहीं पे 1200, ठीक है। और अगर हम मटन की बात करें तो मटन में ये गोश्त, मटन का गोश्त हमें अमूमन यहाँ पे 2000 से लेकर 2500 की रेंज में मिलता है। अब अगर हम परसेंटेज निकालें गधे की, तो गधा भाईजान अच्छा खासा गधा जो है ना, टकावा गधा जिसे कहते हैं,
वो 25 से 30 हज़ार रुपए का अमूमन यहाँ से मिल जाता है गाँव वगैरह से। अगर कोई गधा माड़ा हो या मतलब उसकी पोजीशन इस लेवल की ना हो, ठीक है, तो वो जनाब यहाँ पे 15, 10, 15, 20 हज़ार के हिसाब से मिल जाता है। अब उसकी अगर परसेंटेज निकालें तो गोश्त, जो गधे के गोश्त की परसेंटेज है ना, वो 400, यानी कि 400 रुपए केजी मिलता है वो, ठीक है। अब इनका बड़ा ज्यादा डिफरेंस है तीनों का ना। अब सीन ये होता है कि अगर आपने मतलब लेट्स से कि 1 किलो कीमा लगवाया वहां पे जाके, अब 1 केजी कीमा में मटन का आप कीमा लगवाते हैं, वो उनको 1 केजी कीमा जो उनको घर गोश्त पड़ रहा है वो 2,000 से लेकर 2500 की रेंज में पड़ रहा है, ठीक है। और ये जो गोश्त है गधे का, ये 400 रुपए केजी में पड़ रहा है उनको। अगर वो इसमें 100 ग्राम भी ऐड करें ना, ज्यादा ना ऐड करें, 100 ग्राम भी ऐड करें, उसका 2,2500 से उसका 100 ग्राम बनता है 200 से लेकर 250 रुपए का, ठीक है। और गधे का 100 ग्राम बनता है 30 से लेकर 50 रुपए का। अब आप खुद एवरेज देख लें, एक 100 ग्राम में से इनको तकरीबन 200 के नजदीक बचती हैं अगर ये मटन में यूज करें। इसलिए ज्यादातर जनाब ये वाला गधे का सीन इस्तेमाल हो रहा है। वैसे सोशल मीडिया पे बड़ा वेला बना हुआ है, लोग उठा रहे हैं बातों को, जनाब इस्लामाबाद गधा भाईजान, ये पाकिस्तान में हमारे यहाँ पहली दफा नहीं हुआ, ये पाकिस्तान में पहले भी होता आ रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, आप लोगों से गुजारिश ये है कि काइंडली इसके ऊपर परहेज करें, इसको देखें। ये हमारे लिए मतलब बड़ा गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू।